यह कहानी बेरी सील की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो बहुत ही आम पायलट था, लेकिन उसकी जिंदगी ने करवट ऐसी बदली कि वो अमेरिका का एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अमेरिकन मेड कहानी की शुरुआत में बैरी को दिखाया जाता है, जो कि एक कमर्शियल पायलट है। वह अपने काम में इतना बिजी रहता है कि अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाता, जिस वजह से उसकी पत्नी उससे शिकायत करती है। साथ ही वह बेरी के लिए परेशान भी है। दरअसल बेरी अच्छे खासे पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए जब वह अपनी कमर्शियल फ्लाइट में जाता है तो वहां से क्यूबन सिगार्स भी अपनी कंट्री में स्मगल करके ले आता है, जिन्हें वह अच्छे खासे पैसों में बेचता है, जिससे उसकी ऊपर की कमाई हो जाती है। पहले वह बहुत कम सिगार्स लाता था, लेकिन अब उसने क्वांटिटी बढ़ा दी है। सिगार्स लेकर वह एक बार में जाता है, जहां पर वह पूरा बैग जिसके अंदर सिगार्स है वह बाहर टेंडर को दे देता है। बार टेंडर उसे एक एनवेलप देता है जिसके अंदर अच्छे खासे पैसे हैं। बेरी वहीं बार में बैठ जाता है। तभी उसके पास मोनेटी नाम का एक आदमी आता है, जो बेरी से कहता है कि मैं CIA ऑफिसर हूँ। मुझे पता है कि तुम क्यूबन सिगार्स की स्मगलिंग करते हो और धीरे धीरे तुम उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो। तुम्हें लगता है कि किसी को तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर सिया ये सब कुछ जानती है। अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरे साथ काम करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर काम है, जिसमें तुम अच्छे पैसे कमाओगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे। शुरू में बेरी को लगता है कि वह मजाक कर रहा है, पर जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि मोनेटी सच कह रहा है। वो एक CIA ऑफिसर है। मोनेटी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जेट के नीचे कैमरा लगाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस रूट से उड़ान भरनी है। तुम्हें उड़ान के एल्टीट्यूड को भी बदलना होगा, ताकि हम दुश्मनों के ठिकानों की फोटोज ले सकें। इस काम में हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे और इस काम को करके तुम CIA के साथ साथ अपने देश की भी मदद करोगे। CIA के होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद वह उसे एक जगह ले जाता है जहां पर जेट प्लेन्स होते हैं। मोनेटी कहता है कि जो प्लेन इस वक्त तुम उड़ाते हो उससे बहुत ही बेहतर है, लेकिन बेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे मोनेटी की बात का क्या जवाब देना चाहिए। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। इसके बाद वह अपने घर आ जाता है, जहां पर बेरी की वाइफ देखती है कि वो बहुत परेशान है। उसे लगता है कि बेरी ने जॉब छोड़ दी। बेरी कहता है कि मैंने जॉब नहीं छोड़ी। अगले दिन एक बार फिर से वह अपनी एयरलाइंस में जाता है, जहां पर वह पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे अब वो इस काम से बोर हो चुका है। उसे लगता है कि वह किसी और काम के लिए बना है, इसीलिए वह अपनी जॉब छोड़कर मोनेटी के पास जाता है और उसके काम को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उसे अलग अलग देशों में जेट लेकर भेजा जाता है, और जब वह जेट को फ्लाई करता है तो उसकी जो हाइट होती है वो बहुत नीचे होती है, क्योंकि उसे दूसरे देशों की खुफिया जगहों की फोटोज लेनी है। और एक बार जब वो किसी देश के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वहां पर जो नीचे सोल्जर्स होते हैं उन्हें उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसके जेट की हाइट बहुत ज्यादा कम है। और जब वह वापस जा रहा होता है तो वह उसके जेट पर गोलियां चलाते हैं, पर वह एक एक्सपर्ट पायलट है। उसे पता है कि इस तरह की सिचुएशन से किस तरह से डील किया जाता है, इसीलिए बेरी बहुत आसानी से वहां से अपना जेट प्लेन लेकर निकल जाता है। पर अपने घर जाने से पहले वह अपनी पुरानी एयरलाइंस की ड्रेस को पहन लेता है, क्योंकि उसे मोनेटी ने कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम CIA के लिए काम करते हो, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। मोनेटी उसके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। जिस तरह की फोटो वह लेकर आया है, शायद उसके अलावा कोई पायलट नहीं ला सकता। मोनेटी कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खास काम है। एक एनवेलप लेकर तुम्हें पनामा जाना होगा। वहाँ के जनरल को तुम उस एनवेलप को दे देना। उसके अंदर बहुत ही खुफिया डॉक्यूमेंट्स है। बेरी ऐसे ही करता है। जल्दी वह पनामा जाकर उस एनवेलप को वहाँ के जनरल को सौंप देता है, जिसके बाद उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे पाब्लो एस्कोबार के पास ले जाते हैं, जो कि नशीले पदार्थों का बहुत बड़ा व्यापारी है। उसके दो खास लोग हैं जो बेरी को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे कुछ नशीले पदार्थों को मियामी में छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें एक विजिट के $1 लाख देंगे। तुम एक बहुत ही शानदार पायलट हो, तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर बेरी को एहसास होता है कि वह कितने ज्यादा पैसे कमा सकता है, इसीलिए वह उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद उसके जेट प्लेन में उन्हें लोड किया जाता है। ये नशीले पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि उसे टेक ऑफ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी बेरी किसी तरह से अपने जेट प्लेन को टेक ऑफ करवाता है और मियामी में उन लोगों को नशीले पदार्थ हैंडओवर कर देता है। जिसके बाद वह वापस पाब्लो एस्कोबार के लोगों के पास आता है। उसे $2 लाख दे दिए जाते हैं। वह बहुत ज्यादा खुश है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ कमाए हैं, पर इससे पहले कि वह पैसे लेकर यहाँ से निकलता, इस देश की आर्मी यहाँ पर रेड मार देती है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें बेरी भी होता है।
बेरी बहुत ज्यादा परेशान है, पर जल्दी यहाँ पर मोनेंटी आ जाता है। मोनेंटी को देखकर बेरी बहुत खुश हो जाता है। बेरी कहता है कि शायद इन्हें पता चल चुका है कि मैं CIA के लिए काम करता हूँ, इसीलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। मोनेंटी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है और यह बात US गवर्नमेंट को भी पता लग चुकी है, इसीलिए जल्दी वो तुम्हारे घर पर रेड मारने वाले हैं। इसके बाद मोनेंटी उसे आजाद करवा देता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस मत जाना, वहाँ पर तुम सुरक्षित नहीं हो। मोनेंटी उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि अपने पूरे परिवार के साथ तुम इस एड्रेस पर चले जाओ। जैसे जैसे मामला शांत होगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। मोनेंटी आधी रात में अपने घर में चुपचाप जाता है। अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर अब वह उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। यह कंट्री साइड में एक छोटा सा घर होता है। यहाँ पर आकर वह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि बाहर मोनेंटी है। वो भागकर मोनेंटी के पास जाता है। मोनेंटी उसे अपने साथ यहाँ से पास के एक रनवे पर ले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहीं से अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करना होगा। साथ ही वह उसे वो बैग भी वापस कर देता है जो पाब्लो एस्कोबार के लोगों ने उसे दिया था, जिसके अंदर डॉलर्स है। मोनेंटी कहता है कि तुम्हारा काम इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। हड्रोस के जो विद्रोही हैं, तुम्हें उन्हें हथियार सप्लाई करने होंगे। ये बहुत ही खतरनाक काम है, इसीलिए बेरी मना कर देता है। पर मोनेंटी उसे समझाता है कि इस वक्त तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने घर वापस नहीं जा सकते। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम यहाँ से अपने घर वापस चले जाना। और अब बेरी को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद जेट में हथियारों को लोड किया जाता है और अब वह हंड्रोस पहुंच जाता है, जहां पर जो विद्रोही है जो कि सरकार के खिलाफ है वो उन तक हथियार पहुंचा देता है। लेकिन ये सब लोग बहुत असभ्य होते हैं। इन्हें बेरी के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए जबरदस्ती ये उसके कपड़े उतारकर अपने पास रख लेते हैं, जो बहुत बेरी को बहुत बुरी लगती है। वह फोन पर मोनेंटी को सब कुछ बताता है कि मेरे साथ हड्रोस में क्या हुआ, अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। मोनेंटी उसे कहता है कि इस बार तुम जाओ तो उनसे अच्छे से बात करना, उन्हें समझाना, यह काम तुम्हें करना ही होगा, ये काम बहुत जरूरी है। एक बार फिर से बेरी उसी जगह पर जाता है और अब उसके पास बेसबॉल का बैट होता है। बेरी कहता है कि अगर मेरे पास कोई आया तो इस बैट से मैं उसका सर खोल दूंगा। सब उससे दूर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पाब्लो एस्कोबार के वही दो लोग आते हैं जिनके लिए पहले वह काम कर चुका है, जिस काम के बदले उसे $2 लाख मिले थे। वो बेरी को एक बार फिर से अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक बार फिर से काम करो। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस रूट से तुम वापस जाते हो, हम तुम्हें उसी रूट पर एक लोकेशन बताएंगे जहां पर तुम्हें हमारे नशीले पदार्थों को ड्रॉप करना होगा। बेरी उनकी बात मान जाता है, क्योंकि बेरी को इस काम के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे बेरी बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन उसे दिनरा काम करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसे अपने साथ कुछ और लोगों की जरूरत है, इसीलिए वह कुछ जेट प्लेन्स ले आता है और कुछ पायलट्स को हायर कर लेता है और सब के सब अब बेरी के लिए काम करते हैं। एक दिन मोंटी उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें हथियार सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर जितने भी विद्रोही हैं, उन सबको तुम इस जगह पर ले आओ। सरकार उन्हें यहीं पर ट्रेनिंग देगी। यह बात सुनकर बेरी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसी रूट पर वो पाब्लो एस्कोबार के नशीले पदार्थों की डिलीवरी करता है। पर उसे मोनेंटी की बात माननी पड़ती है। वह सभी विद्रोहियों को इस जगह पर ले आता है, पर अब भी वह नशीले पदार्थों की सप्लाई को बंद नहीं करता। दिनरा वह अपने पायलट्स के साथ नशीले पदार्थों की डिलीवरी करता रहता है और देखते ही देखते वह शहर का बहुत अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन बेरी की वाइफ कहती है कि मैं अपने भाई को यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वह हमारे साथ रहे। बेरी कहता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जल्दी उसकी वाइफ का भाई यहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम जेबी है। जेबी को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि बेरी के पास इतने पैसे हैं कि अगर उसने कुछ ले भी लिए तो बेरी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह बेरी के कुछ पैसों को चुरा लेता है, जिससे वह गाड़ी खरीदता है। पर जल्दी बेरी को ये समझ में आ जाता है कि वह उसके पैसों से, इसीलिए जेबी को प्यार से समझाता है कि मुझसे पूछे बिना कभी मेरे पैसे मत लेना। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद बेरी एक बार फिर से नशीले पदार्थों की डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है, पर इस बार डीए वाले उनके पीछे लग जाते हैं, जो कि नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करने वालों को पकड़ते हैं। बेरी को लगता है कि कुछ देर के बाद डीए वाले उसका पीछा छोड़ देंगे, पर डीए डिपार्टमेंट का जो प्लेन होता है वह लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। पर बेरी अपने दिमाग से उन्हें चकमा देकर वहां से निकल जाता है, पर अब वह डीए की नजर में आ चुका है। इसीलिए जब अगली बार वह जाता है तो डीए डिपार्टमेंट के बहुत सारे प्लेन्स उसका पीछा करते हैं। बेरी को यह समझने में देर नहीं लगती कि इस बार वह बच नहीं सकता, इसीलिए वह एक जगह पर अपने प्लेन को लैंड करवाता है और सारे पैसे लेकर एक साइकिल से
वहाँ से भाग जाता है। पर डीए डिपार्टमेंट के हाथ प्लेन लग चुका है। उन्हें इसके अंदर 200 किलो नशीले पदार्थ मिलते हैं। मोनेटी को पता चल जाता है कि उसका जो प्राइवेट जेट प्लेन है वह डीए के हाथ लग चुका है, जिसमें नशीले पदार्थ पाए गए। इस बात से वह बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि बैरी को उसने काम करने से मना किया था। वहीं पाब्लो एस्कोबार बैरी को अपने पास बुलाता है क्योंकि अब वह अपना देश छोड़ चुका है। उसने अपने देश में सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाए थे। वो बैरी से कहता है कि अब भी हमारे पास बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी डिलीवरी करवाओ। इससे पहले कि बैरी कुछ कह पाता, उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मेरे भाई जेबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह बहुत सारे पैसों के साथ पकड़ा गया। बैरी समझ जाता है कि एक बार फिर से उसने पैसों की चोरी की। वह पाब्लो एस्कोबार और उसके लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे काम के बारे में बाद में बताऊंगा। पाब्लो एस्कोबार कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी वाइफ का भाई सलाखों के पीछे है, उसे हम देख लेंगे। पर बैरी उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। वह अपनी वाइफ के भाई जेबी को जेल से छुड़वाता है, उसे कुछ पैसे देता है, साथ ही बोरा बोरा की टिकट भी, और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन जेबी यहाँ पर उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि मुझे वीकली पैसे चाहिए। इसके बाद वह अपनी सिस्टर यानी कि बैरी की वाइफ को भी उल्टा सीधा कहता है और अपनी कार में बैठ जाता है। ये सारी बातें सुनकर बैरी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह जेबी को सबक सिखाने के लिए उसकी कार की तरफ जाता है और तभी उसकी कार में एक धमाका होता है जिससे जेबी की मृत्यु हो जाती है। बैरी समझ जाता है कि यह कार्लो एस्कोबार के आदमियों का काम है क्योंकि उन्होंने बैरी से कहा था कि वह जेबी का ध्यान रखेंगे। उस वक्त बैरी इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब उसे सारी बात समझ में आ चुकी है। वो उस कार को जंगल में छुपा देता है। दूसरी तरफ हमें मोनेटी को दिखाया जाता है जिसे सीआईए के बड़े ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी मिशन हमने शुरू किया था अब उसे हमें खत्म करना होगा। जिसके बाद वह बैरी के पास जाता है और बैरी से कहता है कि जितने विद्रोहियों को हम यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए लाए थे उन्हें वापस भेजना होगा। साथ ही जितने हथियार तुमने वहाँ पर पहुँचाए थे अब भी वह वहीं पर है। बैरी समझ जाता है कि इस सब का आरोप उसके ऊपर ही आएगा। मोनेटी यहाँ से निकलकर सबसे पहले उन सभी फाइल्स को जला देता है जिसमें बैरी के बारे में लिखा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वहीं बैरी को समझ में आ जाता है कि जल्दी उसके घर पर रेड पड़ने वाली है और अब एफबीआई, DEI सभी डिपार्टमेंट्स उसके घर पर रेड मारते हैं और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद उसे अटॉर्नी के पास ले जाया जाता है, पर अटॉर्नी उसे जल्दी आजाद कर देती है। और जब बैरी बाहर आता है तो कुछ लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उसे लगता है कि ये मोनेटी के लोग हैं, पर वो बताते हैं कि हम व्हाइट हाउस के लिए काम करते हैं। इसके बाद बैरी को व्हाइट हाउस ले जाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें एक बार फिर से पाब्लो एस्कोबार के पास जाना होगा और उसके जो खास आदमी हैं उनके खिलाफ सबूत लाने होंगे। बैरी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह अपने प्राइवेट जेट के साथ उनका सामान लेकर उनकी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पाब्लो एस्कोबार के खास आदमियों उसे रिसीव करते हैं। सामान अनलोड किया जाता है और यहाँ पर जोज एक्टिविटीज हो रही होती है। उन सब की फोटो अपने आप ही प्लेन में लगे हुए कैमरे से खींच रही होती है। इसका मतलब यह है कि अब उनके खिलाफ सरकार के पास सबूत है, इसीलिए व्हाइट हाउस में लोग बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ यह फोटो फैल जाती है, लेकिन इन फोटो में बैरी का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा होता है, जो देखकर वह डर जाता है। उसे पता है कि पाब्लो एस्कोबार जो कि बहुत ही खतरनाक है, उसके लोग अब उसे नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हमेशा वह डर के साए में रहता है। नई सरकार उसे किसी तरह की प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। बैरी को समझ में आ जाता है कि उसके घर पर रेड पड़ने वाली है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि जो भी महंगे गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दिए हैं वह हमेशा अपने पास रखना, उन्हें पहन कर रखना। और जल्दी उसके घर पर रेड पड़ती है। उसने अपने घर के आसपास करोड़ों डॉलर्स दफना रखे थे जिन्हें FBI जब्त कर लेती है। साथ ही उसके घर पर भी अब FBI का कब्जा है, इसीलिए उसे अपने पुराने घर में शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि उसने नशीले पदार्थों की और हथियारों की स्मगलिंग की थी। लेकिन उसे बहुत ज्यादा सजा नहीं होती, मात्र 1000 घंटे उसे कम्युनिटी की सर्विस करनी होगी। साथ ही उसके दिल में हमेशा डर रहता है कि पाब्लो एस्कोबार के लोग कभी भी उसे मार सकते हैं। वह अपने वीडियोस भी रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि मैंने अब तक जो भी काम किया था वह CIA के लिए किया था, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो दुनिया को पता चल सके कि जो कुछ उसने
किया उसमें कहीं ना कहीं सरकार का यानी कि CIA का भी इन्वॉल्वमेंट था। और अब एक दिन पाब्लो एस्कोबार का वह आदमी जिसने जेडी को मरवाया था वो एक शूटर को उसके पास भेजता है जो बैरी को मार देता है और इस तरह से बैरी की जिंदगी का अंत हो जाता है। बैरी की मृत्यु के बाद CIA सबसे पहले उन सबूतों को अपने कब्जे में ले लेती है जो कि उसने CIA के खिलाफ रिकॉर्ड किए थे ताकि आम लोगों को और दूसरे देशों की सरकार को इस बारे में कुछ पता न चल सके। बैरी दरअसल सबके सामने साबित करना चाहता था कि वह स्मगलर नहीं है बल्कि वह CIA के लिए काम कर रहा था। पर अब सारे सबूत मिट चुके हैं। उसकी मृत्यु के बाद मोनेटी को प्रमोशन दे दिया जाता है पर जल्दी लोगों को इस केस की भनक लग जाती है जिसके बाद उस वक्त के प्रेसिडेंट रीगन साथ ही वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से मीडिया वाले कई सारे सवाल पूछते हैं और जल्दी दुनिया के सामने पूरी हकीकत आ जाती है। वहीं हमें बेरी की वाइफ को दिखाया जाता है जो अब एक सुपरमार्केट में काम करती है क्योंकि FBI ने उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया है। लेकिन आज भी उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जो बेरी ने उसे गिफ्ट किया था और यह बेशकीमती है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और इसी के साथ बेरी की जिंदगी की यह सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हाँ,